मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ। गुरुजी की पल पल रहमत बरस रही है। गुरुजी हर पल साथ दे रहे हैं। परेशानी होती है, कभी कभी बहुत अंदर से गुस्सा भी आता है कि हाँ, लेकिन वही है ना, गुरुजी कहते हैं हर चीज़ वक्त पर मिलती है और वक्त से जो पहले मिल जाती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन हमारे गुरुजी तो परमानेंट वाली खुशी देते हैं। तो हमें तो सब्र करना ही पड़ेगा और किया हुआ है सब्र। जबकि गुरुजी का मैसेज आता है कि मेरी बेटी तूने बहुत सब्र किया, मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली, तुझे बहुत परेशानियां हुई, लेकिन तू फिर भी हारी नहीं और झुकी नहीं तू। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना कहते हैं ना, हमें अच्छा बोलने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, इतना मोटिवेट करने के लिए, वरना तो अपने ही गिरा देते हैं। लेकिन भगवान तो सबका है, जो हमें ऊपर उठाता है और हमें जीना सिखाता है, हमें हमें परेशानियों से लड़ना सिखाता है, जिससे कि हम डर कर भागे ना, उनका डट कर मुकाबला करें। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में है। संगत जी, आज एकादशी है और गुरुजी ने कहा था गाय को रोटी खिलानी है और वो कि पान के पत्ते उतार के वो हनुमान जी के मंदिर में रख कर आने हैं। उनसे हनुमान जी का सिंदूर लेकर और उसमें सरसों का तेल मिलाकर उन पर टीका लगाकर पत्तों पर फिर बजरंग बली जी के चरणों में रख के आना है और बेटे के हाथ से तिल का दान कराना है। तो बेटा तो मंदिर नहीं गया था, उसके हाथ से हाथ लगवा के तिल पर और फिर मैं उसको दान करके मंदिर में शिवलिंग पर रख कर आ गई थी चढ़ाकर। और पान के पत्ते भी मैंने और चढ़ा दिए थे बजरंग बली जी के चरणों में। आगे बाबा जाने। और जब मैं गाय को रोटी खिलाने गई तो रोड क्रॉस करनी पड़ती है संगत जी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर ओम साईं राम लिखा हुआ एक ओम साईं राम लिखी हुई एक गाड़ी खड़ी हुई थी और रास्ते में सॉरी रास्ते में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी भी दिखाई दी थी। तो मैंने गाय को रोटी खिलाई और गुरुजी ने कहा था जब आप गुड़ खिलाओगे गाय को तो उसको छूना भी है, उसको प्यार करना। तो आज मैंने वो भी किया, जबकि मैं डरती हूँ, मेरे को लगता है कि कहीं मतलब सामने पता नहीं चलता, लेकिन ना वो गाय मुझे ऐसे देख रही थी बार बार मुंह उठाकर ऐसे देख रही थी, बड़े अच्छे से आंखों में आंखें डालकर जैसे मुझसे नज़रें मिला रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी और गुरुजी ने बोला बड़ा टफ टाइम है ये, मैं तेरे साथ हूँ, घबराना नहीं है। संगत जी, बेटी का अंकल का मैंने बताया था कि मॉर्निंग में उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो शाम को आई तब भी उसकी ऐसी तबीयत थी, बहुत वो हो रखी थी। उसने आकर फिर बहुत सारी वोमिटिंग करी और उसकी हालत ठीक नहीं थी। फिर मैंने उसने कुछ खाया भी नहीं था कल पूरा दिन। मैंने कहा तू रेस्ट कर ले और वो सो गई। और मेरे को कुछ ऐसा मैसेज आया था कि रात को 2:30 बजे कुछ इस तरह का कुछ मैसेज था कि कुछ होगा या इस तरह। तो मेरी बेटी 2:40 पर उठी और इसने ऐसे बोला मुझे पानी दे दो पीने के लिए। तो संगत जी मैं भी उठ गई और मेरा बेटा भी। इसने फ़ोन पर मेरे बेटे को बोला, वो दूसरे रूम में गेम खेल रहा था वैसे ही। तो उसने कहा कि मुझको पानी दे। तो आप ये देखिए संगत जी, गुरु जी ने उस समय, और बाहर कुत्ते भी रो रहे थे, 2:45 बजे एग्जैक्ट हम तीनों को उठा दिया। मतलब हम तीनों जगे हुए थे, हमें उठा के बिठा दिया गया गुरु जी ने कि सोना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कि सत्संगों में शेयर करा कि कोई परेशानी होती है तो गुरु जी हमें उठा देते हैं, हमें सोने नहीं देते हैं। तो उन्होंने हमें उठा दिया तीनों को और उसके बाद 5 मिनट बाद ही हम दोबारा सो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कौन से कष्ट कौन सी परेशानी से हमें निकाला गुरु पाने, और हमें पता भी नहीं लगने देते। अपने बच्चों का इतना प्यार, अपने प्यार से ध्यान रखते हैं कि कहते हैं ना, एक कांटा भी नहीं चुभने देते। हाँ, थोड़ी बहुत हुई रहती है परेशानी तो गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप बढ़ा दो, अपना मंत्र जाप करो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हो रही है परेशानी, जैसे ही थोड़ा सा दिमाग में कुछ हावी होता है, हैवीनेस सी महसूस होती है, तो मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। आंखों में भी भारीपन सा लग रहा है आज। तो बस गुरु पा रक्षा करें, और जिस तरह मेरी रक्षा कर रहे हैं इसी तरह पूरे संगत परिवार की रक्षा करो गुरु महाराज। और आज तो मुझे 777 की इतनी ब्लेसिंग्स मिली,
777 4x7 और 777 की तो बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं जाती वहीं पर ही 777 की स्कूटी खड़ी दिखती, जहाँ पर भी गई। और आज मैं गुरुद्वारे भी गई, मत्था टेका गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैंने, गुरुद्वारे भी गई। आज कोई मतलब वही है, गुरु जी बताते नहीं हैं कि कौन लेडी है वो कौन नहीं। तो जो भी है, मुझे जिस पर डाउट है वो आज हमारे घर आई थी, तो पता नहीं। फिर उसके बाद मैं बाहर गई तो मुझे आज गुरुद्वारा दोपहर के टाइम में खुला दिखाई दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरु पा चाहते हैं कि मैं मत्था टेकूं। फिर मैं गई गुरुद्वारे में, मैंने मत्था टेका। कोई होगी नेगेटिविटी, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई पावर खींच रही है। और आज मैं लौंग लेने गई थी शॉप में, और वो कबूतरों के लिए दाना लेने गई थी, तो वहाँ पर एक सरदार जी आते हैं और वो कहते हैं वो वाली वो दे दो मेरे को, वो जो होती है कंडे वाली, गोबर वाली, वो जलाने वाली, वो दे दो, कटोरियाँ सी जो होती हैं। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो पैकेट उन सरदार जी ने खोला, वो पैकेट मैंने उनसे लेकर रख लिया और मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो ऐसा लगा स्वयं वाहेगुरु जी आकर मुझे संकेत दे रहे कि तू ले। मतलब उन्होंने खोला उस लड़के ने, और वो मैंने ले लिया। तो शायद ज़रूरत है इस चीज़ की, गुरु जी ने उनके हाथ से दिलवाया। जय वाहेगुरु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत दा भला, सबका भला करो वाहेगुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, आप उनको भी ब्लेस करिए, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए। शुक्राना मेरे मालिक।